तो आज का विषय है किसी भी ट्रस्ट में जुड़ने से पहले उसके सही और गलत होने का पता कैसे लगाएं। नमस्कार दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत सारे लोग ट्रस्ट में जुड़कर समाज सेवा का काम करना चाहते हैं। हालांकि उनकी मानसिकता काफ़ी अच्छी है, उनकी मानसिकता काफ़ी शुद्ध है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जिस ट्रस्ट में जुड़ कर के समाज सेवा करना चाहते हैं वह ट्रस्ट वास्तव में ट्रस्ट है भी या सिर्फ नाम का ट्रस्ट है, इसकी जांच पड़ताल कैसे करें। और अगर आप इसके बगैर जांच पड़ताल किए उसमें जुड़ जाते हैं, आप अपना बहुमूल्य समय देते हैं और बाद में पता चलता है कि आपने जिस उद्देश्य से उसमें जुड़ा वह उद्देश्य कहीं और खो गया, वह उद्देश्य कहीं भटक गया, तो आपके जुड़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो में आपको किसी भी ट्रस्ट के विषय में, मैंने ट्रस्ट जो ऑल ओवर इंडिया में जितने ट्रस्ट चलते हैं उन सब के विषय में 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिसके माध्यम से आप किसी भी ट्रस्ट की विश्वसनीयता और सच्चाई का पता लगा सकते हैं। तो इसलिए करके आप वीडियो में अंत तक बने रहें और हर एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझें, जानें। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि अभिनंदन ट्रस्ट और राधा स्वामी ट्रस्ट के विषय में कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो उसके विषय में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताता हूं जिसके माध्यम से आप अपना बहुमूल्य समय और धन का क्षति होने से बचा सकते हैं। इसलिए आपका इस वीडियो को दिया गया 10 मिनट का समय आपके भविष्य में आने वाली बहुत तरह की समस्याओं से आपको बचा सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, किसी भी ट्रस्ट की जांच करने के लिए सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन जांच करना पड़ता है। आप किसी भी ट्रस्ट में जुड़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि वो लीगल तरीके से सरकार के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसके पास ट्रस्ट डीड है कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका पैन कार्ड नंबर क्या है। अगर कोई भी ट्रस्ट इन सब चीज़ों को बताने में हिचकिचाता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब पॉइंट नंबर 2 में आता है कि ट्रस्ट का उद्देश्य। हर एक ट्रस्ट किसी ना किसी उद्देश्य से बनता है और प्राय करके ट्रस्ट का उद्देश्य होता है समाज सेवा, नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण। इन सब उद्देश्यों को लेकर के वो ट्रस्ट काम करता है। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती है कि बातें तो करता है लेकिन क्या धरातल पर वो इन सब उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, इनकी जांच करना बहुत जरूरी है। अगर वो कहता है कि वो समाज सेवा, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण पर काम कर रहा है तो उसका आप ये देखिए कि धरातल पर, जमीन पर उसका काम दिख रहा है कि नहीं, या फिर सिर्फ बातें बना रहा है। अगर वो सिर्फ बातें बना रहा है, जमीन पर उसके काम दिख नहीं रहे हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत आता है, किसी भी ट्रस्ट की कोई गोपनीयता नहीं होती है, वो खुलकर बात करता है। आप किसी भी ट्रस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो उनसे पता कीजिए कि उसके पास फंड कहाँ से आता है, उसका ऑडिट रिपोर्ट है कि नहीं है, उसका फंड का जो हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, वो कौन रखता है। ये तीसरे पॉइंट के अंतर्गत आता है। अगर ये आपको साफ साफ दिखे तो ठीक है, नहीं तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं झोल है। चौथे पॉइंट के अंतर्गत आता है कि उस ट्रस्ट का काम आपको जमीन पर दिखना चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं। क्योंकि आज देखिए सोशल मीडिया का युग है। लोग तरह तरह के फोटो शूट करके, तरह तरह के वीडियो को शूट करके कई प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं, जिसका झांसा दे करके वो लोगों को भ्रमित करते हैं। इसलिए करके आप सोशल मीडिया के झांसे में ना आकर के, अगर सही में आप किसी ट्रस्ट में जुड़कर एक समाज सेवा का काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत कुछ ऐसे भी बनाए जा सकते हैं जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज 90% बातें झूठी होती है, बकवास होता है। वो फर्जी प्रकार से उसको वीडियो ऑडियो शूट कर लिया जाता है। पांचवा पॉइंट इसका सबसे ज़बरदस्त पॉइंट है कि आप किसी भी ट्रस्ट में जुड़ने से पहले उसमें जुड़े हुए पहले से
जो लोग उसमें पहले से जुड़े हुए हैं उनसे बात कीजिए, उनसे एक आदमी नहीं कई लोगों से बात कीजिए कि क्या वो ट्रस्ट जो कह रहा है सही में वो उस पर खड़ा उतरता है। अगर ये किसी भी प्रकार की माने कि जो होता है ना बाहरी जांच पड़ताल से आंतरिक जांच पड़ताल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और जो व्यक्ति पहले से जुड़े हुए हैं वो किसी भी ट्रस्ट की आंतरिक सच्चाई को बता सकते हैं। इसलिए करके आप किसी पहले से जुड़े हुए व्यक्ति से जरूर बात करें, तब जाकर के उस ट्रस्ट की सच्चाई का पता लग जाएगा। छठा पॉइंट है बिना दबाव का काम करना। तो ये क्या है ना कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रस्ट, बहुत सारी संस्था ये करती है कि आपको एक प्रकार से दबाव बनाता है। अगर कोई भी ट्रस्ट, कोई भी संस्था आप पर ये कहता है कि अभी जुड़ो, अभी पैसे दो, या फिर समय बहुत कम है, समय हाथ से निकल जाएगा, इन सब तरह के जो माने दबाव वाले वाक्य होते हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की ओर आपको इशारा करता है। अगर किसी भी संस्था में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो आप समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। सातवां पॉइंट है ट्रस्ट में आपको सम्मान मिलता है कि नहीं। चूँकि जो ट्रस्ट होता है वहाँ हर व्यक्ति का सम्मान होता है, क्योंकि वो ट्रस्ट सेवा की भाव से बनाया जाता है और सेवा के साथ सम्मान होना बहुत अनिवार्य है। आठवां पॉइंट है किसी भी ट्रस्ट में जुड़ने से पहले आप अपनी भूमिका के विषय में स्पष्ट रूप से जानकारी लें। आपकी भूमिका स्पष्ट होना अनिवार्य है। जुड़ने से पहले आप उससे प्रश्न करें कि इस ट्रस्ट में मेरा काम क्या होगा, मेरी जिम्मेवारी क्या होगी। जब तक ये स्पष्ट नहीं होता है तो फिर दिक्कत है। यदि आप उसका जवाब धुंधला है तो समझ लीजिए कि आपका भविष्य भी धुंधला होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है नौवां पॉइंट, जो कि आप अपने मन की बातों को नज़रअंदाज ना करें। यदि सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी अंतरात्मा बेचैन है, अगर आपका मन बेचैन है, अंतरात्मा कहीं ना कहीं इस काम को करने से आपको रोक रहा है, तो आप उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ जो होती है ना सबसे सच्चा सलाहकार होता है। इसलिए करके आप अपने मन की भी सुने। अगर वो आपको इसके लिए रोकता है तो आप इसे नज़रअंदाज ना करें। पॉइंट नंबर 10 और लास्ट पॉइंट ये है कि सेवा वर्सेस प्रचार। अगर कोई भी व्यक्ति वास्तव में सेवा करने का इच्छा रखता है तो उसे प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ये देखें कि वो ट्रस्ट या वो संस्था सिर्फ प्रचार प्रसार में ही इन्वॉल्व है या वास्तव में धरातल पर सेवा का काम भी हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार करके अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा है। अर्थात ऐसे ट्रस्ट या ऐसे संस्थानों से आपको बचने की ज़रूरत है। दोस्तों, किसी भी ट्रस्ट में जुड़ना पुण्य का काम हो सकता है, लेकिन बिना जांच पड़ताल के जुड़ना पछतावे का कारण भी बन सकता है। इसलिए करके आप किसी भी ट्रस्ट या संस्था में जुड़ने से पहले उसकी पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें, अन्यथा आपका भविष्य आगे चल के अंधकार में हो सकता है। मेरी सलाह है कि किसी भी ट्रस्ट में जुड़ने से पहले सवाल पूछें, जुड़ने के लिए समय लें और भावनाओं में नहीं समझ से फैसला लें। याद रखिए, सही ट्रस्ट समाज बनाता है, जबकि गलत ट्रस्ट भरोसा तोड़ देता है। यदि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझिए कि इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि सही सलाह आदमी को गलत रास्ते पर जाने से बचा सकता है। जहाँ तक अभिनंदन ट्रस्ट और राधा स्वामी ट्रस्ट का मामला है तो उसके विषय में मेरे पास तत्काल कोई ताज़ा अपडेट नहीं है। मैं जल्द ही उसके विषय में ताज़ा अपडेट लेकर के नया वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का सच्चा और सटीक जानकारी आपको दिया जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।